बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। लेक्चर 1 है ये, फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स का कोर्स हम बाकायदा शुरू कर रहे हैं। इसको हम जो है वो स्ट्रक्चर एनालिसिस के सिनारियो में हम इसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एफईएम को आप कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, या एनवीएच के जो प्रॉब्लम्स है, यानी नॉइस हो गया, वाइब्रेशंस हो गई, हार्शनेस हो गई कार्स वगैरह की, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए, थर्मल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन हम इसको स्ट्रक्चर के हवाले से, तो हम इसमें आज जो टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में कि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, या कंजर्वेशन लॉज, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एफईएम क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये डिस्क्रिटाइजेशंस क्या हैं, और ये इंटरपोलेशन फंक्शन या जिसे हम शेप फंक्शंस कहते हैं, ये क्या है। तो थोड़ा सा ब्रीफ हम इसका ब्रीफ इंट्रो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लेट सपोज आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, हैविंग सम मटेरियल प्रॉपर्टी, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी, और ये मेंबर लेवल प्रॉपर्टी है, लेंथ, ठीक है। इसके ऊपर एक लोड लगा हुआ है और आपको ये फाइंड आउट करना है, यानी इसके आपके फिज़िक्स को स्टडी करना है, या आपको एक इसको सॉल्व करना है, या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अगर मैं इसके ऊपर कोई लोड लगाऊं तो इसमें कितनी डिफ्लेक्शन आएगी, या इसके किसी पॉइंट पे कितनी स्लोप होगी। इन राइटिंग्स के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप इसको जाके लैब में आप क्या करें, बीम को बनाएं, ठीक है, और उसको टेस्ट करें, और वहाँ से आप वाई को कैलकुलेट करें। ये तो एक मेथड है जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, और ये आपको क्या देगा, एग्जैक्ट और रियल रिजल्ट देगा। समझ आ गई है? इसके लिए आपको स्ट्रेन गेजेस रिक्वायर्ड होंगी, एक्सेलरोमीटर, सेंसर, फॉर व्हाट, टू कैलकुलेट दिस वाई, ठीक है। तो ये अच्छा, एक तो ये हो गया कि ये लेब लेब एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। अब दूसरा ये है कि हम क्यों ना कोई मैथमेटिकल मॉडल बना लें इसका, और उसको सॉल्व कर लें, और उससे वाई को फाइंड आउट करें। उसमें अब 2 मेथड है मैथमेटिकल। एक को हम कहते हैं एनालिटिकल मैथ सोल्यूशन, और एक को हम कहते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन, ठीक है। ये जो एफईएम है ना, ये बेसिकली न्यूमेरिकल सोल्यूशन है, ठीक है। अब इन तीनों को थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट तो एक ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। आप सिंपल मॉडल के लिए तो कर लेंगे, लेकिन काफ़ी बड़े से एक बड़ा सा घर होगा, या एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, उसको आप कैसे लैब में टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके छोटे छोटे कंपोनेंट हम टेस्ट करते हैं। आल दो के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को रिक्वायर्ड होता है एक्सपेरिमेंटेशन की, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट कैन नॉट बी बिलीव ब्लाइंडली, एंड मिनिमम नंबर ऑफ 3 to 5 प्रोटोटाइप मस्ट बी टेस्ट। यानी ये नहीं है कि आप एक टेस्ट कर लें, ठीक है। जिस तरह हम सिलेंडर वगैरह कंक्रीट के सिलेंडर टेस्ट करते हैं, या उसकी कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस निकालते हैं, दो 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 तीन को टेस्ट करते हैं और उसकी एवरेज को ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, टाइमिंग कंज्यूमिंग है, और बात चीज़ों के लिए इम्प्रैक्टिकल भी है। तो हम क्या करते हैं, इसके मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। अब एनालिटिकल सोल्यूशन क्या है और न्यूमेरिकल सोल्यूशन क्या है, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। ये मतलब इस एनालिटिकल सोल्यूशन में भी कुछ एजम्पशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आप कुछ फार्मूला डिराइव करते हैं, अब इसके ऊपर आते हैं कि लेट सपोज आपको यहाँ पे वाई में डिफ्लेक्शन चाहिए। तो जो यूलर बर्नौली इक्वेशन है, या इलास्टिक जो बीम थ्योरी है, उसके मुताबिक उसने ये एक इक्वेशन निकाली, ठीक है, कि अगर y, यानी ये देखें, अब ये जो फिजिकल लॉ है, या ये जो इसकी जो फिजिक्स है, वो बेसिकली क्या है, जो रियल स्ट्रक्चर है,
उसको गवर्न कर रहा है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, या पार्शियल, बाज़ चीज़ों में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे कि बेसिकली एफईएम जो है वो इन पार्शियल या इन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, आम अलजेब्रिक इक्वेशन लाइक 3x। चलें ये हम आगे बात करेंगे। तो ये एफईएम का वैसे बेसिकली मकसद हो। अब लेट सपोज आपको ये चाहिए, तो ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई? देखें, दुनिया में कोई भी, देखें ये तो हम मानते हैं ना कि कंजर्वेशन लॉस, यानी कंजर्वेशन, या कि जिस तरह आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। यानी हीट क्या है, यानी एक रॉड है, आपने इसको हीट प्रोवाइड कर दी, तो हीट प्रोवाइड प्लस हीट यहाँ से कुछ जनरेट हुई, प्लस ही इसमें कुछ हीट जनरेट हुई, प्लस हीट कुछ आउट हुई, आउट, ठीक है, यहाँ जनरेट हुई, यहाँ इन हुई। तो ये क्या है, दीज विल बी इक्वल। तो कोई भी फिजिक्स जो है वो किसी कंजर्वेशन लॉस को, उसके ऊपर वो डिपेंड होता है, ठीक है, यानी वो उसको गवर्न करता है कोई भी कर। जिस तरह इसकी फॉर्म में अगर हम देखें तो इसमें जब लोड लगा तो इसमें बेसिकली आपने वर्क डन किया, या वो वर्क डन एज ए स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। अब उस स्ट्रेन एनर्जी की तहत ये बेंडिंग आ गई। अब उसमें कितनी एनर्जी आई और कुछ इसने कितनी आउटपुट की, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज की बेस्ड के ऊपर ये इक्वेशंस बनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा कि या तो ये वाली इक्वेशंस जो हैं, ये इक्वेशंस जो है, ये उस कंजर्वेशन लॉस, यानी इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा, देखिए ना, इसमें अगर आप दो दफ़ा इंटीग्रेट करें, जिस तरह हम कहते हैं ना डबल इंटीग्रेशन मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, इसको आप दो दफ़ा इंटीग्रेट करें तो आपको y मिल जाएगा, ठीक है। इस बीम के लिए आप एक mx की इक्वेशन को लिख दें और इसको डबल इंटीग्रेट कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, किसी भी x पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। अब ये बात कि इसका जो सोल्यूशन है वो किसी कंजर्वेशन लॉस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या किसी कंजर्वेशन लॉस के बेस के ऊपर ये इक्वेशन बनी होगी, ये एक सेपरेट डिस्कशन है, ठीक है, इसकी इसकी डिस्कशन पे हम नहीं जाते। अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम कहते हैं फील्ड वेरिएबल। जिस तरह इस केस में y हो गया या थीटा हो गया, ठीक है। थीटा बेसिकली क्या है, स्लोप dy बाई डी, यानी इस इक्वेशन को आप एक दफ़ा इंटीग्रेट करें तो आपको किसी भी x के ऊपर डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, और इसको आप डबल इंटीग्रेट करें तो आपको किसी x पे y मिल जाएगा। और ये अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो यही काम है, ये जो एनालिटिकल सोल्यूशन है। अब इस, ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई, डबल y डबल डेरिवेटिव ऑफ mx ओवर ei, तो इसको आप सिंगल इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो स्लोप बन जाएगा। अब ये y है, इसको आप डबल इंटीग्रेट कर दें तो आपको, तो ये बेसिकली आप, मतलब एनालिटिकल सोल्यूशन वो है, आपके पास कोई इक्वेशंस हैं उसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये एक क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन होती है, क्योंकि इसमें भी कुछ या एजम्पशंस या कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एग्जैक्ट आपके पास ये है, ठीक है। आप एनालिटिकल सोल्यूशन को इससे कंपेयर कर सकते हैं इन ए फॉर्म ऑफ सम ग्राफ, ठीक है, कि ये एनालिटिकल का है और ये हमारा एक्सपेरिमेंट का है या जो कुछ भी है। तो जितना आपका क्लोज होगा वो उतना ही हो। इस तरह न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस जो, अब देखें, ये जो दो मेथड हैं, या सॉरी एनालिटिकल मेथड, अच्छा, इस ये क्या है, ये तो एक सिंपल सा बीम है, कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है। चले थोड़ा सा आप उसमें चले जाएं, इनडिटर्मिनेट में जाएं तो उसमें और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आप बिल्डिंग के लेवल पे चले जाएं तो इस किस्म की सॉल्यूशंस जो हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन हैं, ये बहुत सिंपल ज्योमेट्री, सिंपल लोड केसिंग के लिए, ठीक है, यानी रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर लोडिंग, इसके लिए तो सिंपल है। अब फिजिकल हमारे पास जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, वो तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनके लिए ये इक्वेशंस कौन लिखेगा और फिर सॉल्व करेगा। तो हम जो है वो न्यूमेरिकल जो सोल्यूशन है वो रियल
जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है, कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशंस होती हैं, उनके लिए हम इसको, और इसको भी हम ब्लाइंडली वो नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते कि बस कंप्यूटर पे आपने मॉडल बना दिया ई टैब पे या उस पे एनसिस पे या एबेकस पे, ठीक है, ये सारे फाइनाइट एलिमेंट मॉडल हैं, तो बस आपका ये काम, आपने उसको एक्सपेरिमेंट के साथ वैलिडेट करना है। एक दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट के साथ वैलिडेट हो गया, बस फिर आप उसको किसी भी टाइप ऑफ, वो आपका एक मॉडल बन गया, अब आप उसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, एफ ई एम, इसको हम आखिर में डिस्कस, अच्छा हमारा कोर्स जो है वो तो एफ ई एम से रिलेटेड है, ये बाकी कुछ बाउंड्री एलिमेंट्स मेथड हैं, फाइनाइट एलिमेंट फाइनाइट वॉल्यूम मेथड हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड हैं, ये मुख्तलिफ फील्ड्स में यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ द एफ ई एम। सो बेसिकली एफ ई एम और एफ ई ए यानी फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ठीक है, offers us to convert ordinary differential equations और partial differential equation into algebraic equations, ठीक है। आपको मैंने कहा ना कि रियल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ वो किसी कंजर्वेशन लॉस को, उस कंजर्वेशन लॉस को हम आगे लेके चलते हैं, उनसे कुछ उसका जो सोल्यूशन है वो या तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस उसको गवर्न करेगा, ठीक है, जो आप क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में होगा या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन वो तो हम सिंपल स्ट्रक्चर के लिए कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए हम नहीं कर सकते, तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, एफ ई एम को यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब ये मैंने वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए दी है, ठीक है, इस तरह लाजमी नहीं है कि इससे ये आउटपुट आएगा कि देखें, अब हमने बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, आप कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली डिस्क्रीट सेट होता है, आपको सिर्फ सिंपल पॉइंट्स पे कुछ पता होता है, आप उसको न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये एफ ई एम बेसिकली यही काम करता है, ये इंटीग्रेशन ही करता है, लेकिन ये क्या करता है, डिस्क्रीट इंटीग्रेशन करता है, देखें ना, क्योंकि इस अगर ये हमारे पास कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शंस है तो इसको तो हम इसका हम y ले लेंगे, ठीक है, इसका कुछ इंटीग्रेशन आ जाएगी, किसी भी पॉइंट पे आपको एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है या जो कुछ भी करना, लेकिन इसका एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सिंपल समीशन है ना, हमें इसका पता है, लेकिन हमें इसके डिस्क्रीट यानी कुछ ख़ास जगहों पे किसी ख़ास एक्स पे हमें वाई का पता है, इस पॉइंट पे इस एक्स पे हमें इस वाई का पता है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्क्रीट, इस ये डिस्क्रीट फंक्शंस है कि आपको एफ एक्स का पता ना हो, एक हिप हैज़र्ड्स जगड़नेस काफ़ी हो, ठीक है, आपको इसकी, आपके पास कोई इक्वेशंस नहीं है, आपके पास इसकी इक्वेशंस नहीं है, ठीक है, तो आपको डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा पता है, तो इसको न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है एफ ई एम, ये इस कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास इक्वेशन है डिफरेंशियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये तो मैं वैसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपने को मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि लेट सपोज इसमें आपको ये जो 3 3 4 जो कोफिशेंट्स नज़र आ रहे हैं, बाकी आपके पास वेरिएबल हैं एक्स वाई जी, और ये कुछ 8 12 20 ये नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें कि ये 3 3 4, ठीक है, यानी पहले रो का आ गया 4 4 5 6 4 5 6, और ये 5 2 7 ये एक कोफिशेंट्स का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसमें एक्स वाई जी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 8 12 और 20। इसको हम बाद में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वाले ये जो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स होगा इसको हम कहेंगे के मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है। ये एलिमेंट के ये स्टिफनेस मैट्रिक्स, इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी भी इसमें होती है, ठीक है, लाइक आई ए एल ई मटेरियल प्रॉपर्टी से मिलके बनता है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वो होगा जो फील्ड वेरिएबल होंगे, ठीक है, समझ आ गई है, जो कि आपको मैंने बताया था कि जिस क्वांटिटी में हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं, और वो स्ट्रक्चर एनालिसिस में वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, वो डिस्प्लेसमेंट या तो ट्रांसलेशन भी हो सकती हैं और वो रोटेशंस भी हो सकती हैं,
जनरली। और ये जो होंगी ये कुछ फोर्सेस होंगी, कुछ नॉन फोर्सेस होंगी, ठीक है। अ, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किसी पॉइंट पे हमें फोर्सेस का पता होगा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नहीं पता होगा तो वो निकालेंगे, कहीं पे हमें डिस्प्लेसमेंट का पता होगा, फोर्सेस का नहीं पता होगा। लाइक मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पे आपको फोर्सेस का नहीं पता, आपने तो इस पी से इसके रिएक्शन वगैरह निकालने हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा भी जीरो है क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, और रोटेशन भी जीरो है, लेकिन फोर्सेस का नहीं पता, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे आपको फोर्सेस का पता है, ठीक है, कि इसमें फोर्स ये है लेकिन डिफ्लेक्शन का नहीं पता। ये कुछ इस किस्म की वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आखिर में आके डिविजन्स हो जाती हैं, ठीक है। तो उस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो बेसिकली एफईएम आपके ये जो रियल लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज और कंजर्वेशन लॉज के बेस के ऊपर कोई फिजिक्स स्टडी होती है, उनको एफईएम बेसिकली उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन। और फिर ये जो है वो इसके सोल्यूशन मेथड हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड्स भी हैं। आपने ये एबेकस में ये चीज़ें देखेंगे कि कितने गाज आइट्रेशन पॉइंट और ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब बेसिकली एफईएम काम कैसे करता है। एफईएम जिस तरह देखें ना, फाइनाइट इनफाइनाइट तो नहीं है ना, आल दो कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम, या जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनफाइनाइट नंबर हैं। लेकिन हम इनफाइनाइट को डील तो नहीं कर सकते, हम इसको फाइनाइट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब ये है कि आप इस पूरे बीम को, या तो आप दो नोट ले लें, एक यहाँ पे ले लें, एक यहाँ पे, इसको एक कंसिडर करें, ठीक है। या आप कहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो आप इसको एक और एलिमेंट्स भी यहाँ, यानी ये अब एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, यानी आपने इस पूरे लेंथ को, जो बीम की लेंथ है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब ये हम आगे जब डिस्कस करेंगे कि ये हमें सोल्यूशन कहाँ प्रोवाइड करता है, तो तब आपको चीज़ समझ आएगी, ठीक है, कि हम क्यों इसको ज़्यादा टुकड़ों में या ज़्यादा एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1D होते हैं, 2D होते हैं, लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, या सॉरी ट्राइंगुलर होते हैं, या क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, या लाइन एलिमेंट्स होते हैं। इस पे हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर लीनियर लीनियर 1D एलिमेंट क्या होते हैं, लीनियर 2D एलिमेंट क्या होते हैं, या फिर लीनियर 3D एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, ये एक कैटेगरी हो गई। फिर होते हैं कि हायर ऑर्डर 1D एलिमेंट क्या होते हैं, हायर ऑर्डर 2D एलिमेंट क्या होते हैं, और हायर ऑर्डर 3D एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। ये 1D है, ये 2D है, ठीक है, जिसमें आपकी 2 डायमेंशन हो, इसमें 3 डायमेंशन है, इसमें 1 डायमेंशन। तो इसको हम आगे ये पढ़ेंगे कि ये लीनियरिटी क्या है, हायर ऑर्डर्स क्या हैं, 1D क्या है, 2D क्या है, और 3D एलिमेंट्स क्या हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है फाइनाइट एलिमेंट में, वो आपका क्या करता है, डिस्क्रिटाइजेशन, यानी चीज़ों को एलिमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तकसीम कर देता है। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, लेट सपोज ये सेंटर में है, तो ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया, ये एलिमेंट हो गया, और ये नोड्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली एफईएम हमें सिर्फ रिजल्ट्स जो देता है वो इन नोड्स पे देता है। तो लेट सपोज अगर आपको इन दो नोड्स के बीच में वाई चाहिए, डिफ्लेक्टेड शेप, यानी अगर एफईएम आपको यहाँ पे रिजल्ट देता है, यहाँ पे आपने नोड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, तो अगर हमें बीच में वाई चाहिए या थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो सबसे पहले ये जिस तरह ये है डिस्क्रिटाइजेशन, ठीक है, ये एक डैम का स्ट्रक्चर है, ये एक डैम का स्ट्रक्चर है, और ये एक बाइसिकल का रेंच है, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में। अच्छा, इसके आखिर में हम जाएंगे कि इसको हम रेगुलर में करें कि इसमें करें। फिर एच मैश की रिफाइनमेंट है, एच रिफाइनमेंट है, ठीक है,
फिर आर रिफाइनमेंट है। तो ये हम देखेंगे कि आया हम इसके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को इंक्रीज करें या हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को यानी मैशिंग के इस टुकड़ों को इंक्रीज करें। ठीक है, इन दोनों को हम आगे फिर चल के पढ़ेंगे कि क्या हम इन इन ट्राइंगल्स को इंक्रीज करें या इसमें कुछ इंटरपोलेशन फंक्शंस की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये देखिए अब 3 नोडेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये 4 नोडेड एलिमेंट्स हैं। अगर इनके बीच में आप एक एक और नोड्स रख दें, आल दो कि ये एलिमेंट्स एक ही होगा। ठीक है, तो इसको हम फिर हायर ऑर्डर एलिमेंट्स कहते हैं कि इनके बीच में अगर आप वो इंटरपोलेशन फंक्शंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और फिर भी एक्यूरेसी अचीव ना कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप फिर हायर ऑर्डर्स की तरफ जाएंगे। तो ये एक सेपरेट डिस्कशन है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो फिर वो हम देख लेंगे। ठीक है, इसमें जिस तरह इसको हमने एक सॉलिड एलिमेंट है जिसे हम ई टैब में बेसिकली अच्छा, जब इसमें अगर आप लेट सपोज इस डैम को आप ऐसे समझें, ठीक है, यानी ये एक एलिमेंट है, पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस, या ई टैब में इसको हम ऑब्जेक्ट बेस मॉडल कहते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट बेस मॉडल जो है वो जो आपका ई टैब है वो बेसिकली इस किस्म की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं एफ ई मॉडल। ठीक है, यानी फाइनाइट एलिमेंट मॉडल। फाइनाइट एलिमेंट ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, जो बाज़ाहिर हमें स्क्रीन पे ई टैब के नज़र आ रहा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और वो उसको फिर अंदर जाके ब्लैक बॉक्स में जो उसका सैप का जो फायर इंजन है जो ई टैब में भी यूज़ होता है, वो उसको एफ ई मॉडल में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, नोड्स में, इस तरह ट्राइंगल्स में, और फिर हर नोड्स पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करता है। लेकिन अगर इन दो नोड्स के बीच में आपको कोई वैल्यू चाहिए तो क्या आप करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जिस तरह आपको मैंने बताया कि एफ आपको सोल्यूशन कहाँ पे प्रोवाइड करता है, ये आपको सिंपल नोड्स पे सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी अगर ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है तो यहाँ पे आपको वैल्यू का पता लग गया, यहाँ पे वैल्यू का पता लग गया, यहाँ पे। लेकिन अगर आपको बीच में वाई चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन फंक्शंस यूज़ करते हैं, या बेसिकली इसको हम शेप फंक्शंस कहते हैं, या उसको हम ब्लेंडिंग फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है कि आप नोट्स के अलावा कहाँ पे, तो अगर हम इसको देख लें, अब ये है, देखें, अगर आपको y चाहिए, यानी ये आपको चाहिए y विच इज़ ए फंक्शन ऑफ सम फील्ड वेरिएबल्स, लाइक अगर आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का पता है, यानी डिफ्लेक्शन का पता है, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन का पता है, ठीक है, तो वो ये है बेसिकली, वो ये डिफ्लेक्शन है। आपको नोड 1 पे, अगर मैं इसको नोड 1 कहूँ, इसको नोड 2 कहूँ, तो नोड 1 पे, ये 1 पे आपको पता है, वो तो आपको एफई ने जब आपने रन एनालिसिस कर दिया ये आपको पता लग गया। ठीक है, ये जो टू टू है, ये आपको नोड 2 पे जो है आपको डिफ्लेक्शन का पता है। ठीक है, यानी ये कुछ वैल्यूज़ होंगी लाइक 2-3 इंचेस या या जो कुछ भी होगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको पता होंगी। अब ये फंक्शंस भी हम डेवलप करना सीखेंगे कि लीनियर के लिए क्या होगा, 2D लीनियर के लिए क्या होगा फंक्शंस, और अगर ये एक ही एलिमेंट हो, हम इसके हायर ऑर्डर पे चले जाए, ये 1D का लीनियर है और ये 1D का हायर एलिमेंट है, जिसे हम क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फंक्शंस को लिखना सीखेंगे। ऑल्दो कि ये एलिमेंट एक ही है, यानी ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, दिस दिस नॉट टू एलिमेंट्स है, ये एक ही, लेकिन इसमें हमने इंटरपोलेशन, ये वो आर और एच फंक्शंस जो है रिफाइनमेंट, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ n1 को मल्टीप्लाई कर दें और n2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हम किसी भी पॉइंट पे y को निकाल सकते हैं। सो n डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट टाइप्स एंड इट्स ऑर्डर। समझ आ गई, एलिमेंट्स टाइप्स की हैं कि 1D है, 2D हैं, 3D एलिमेंट्स हैं, और इसके ऑर्डर्स क्या हैं। अब जिस तरह ये है, ये लीनियर ऑर्डर है, और ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी लेट सपोज अगर आपके पास ये बीम है और इसकी डिफ्लेक्टेड शेप तो ये है,
ठीक है। लेकिन आपको जो एफ अगर आप लीनियर यूज़ करेंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप का, इस टाइप की का सोल्यूशन देगा। ठीक है। यानी यहाँ पे ये वो पॉइंट्स है जिस पे आपको सोल्यूशन मिल गया। ठीक है। अब आप कहते हैं कि नहीं, मैं इन दो पॉइंट्स को, यानी अगर ये एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे एक और ये वाला एलिमेंट्स नोड ऐड करता हूँ, इसको थोड़ा सा खींच लो, यानी इस किस्म की फॉर्म, तो अब ये थोड़ा सा एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक, तो आप जितने भी ये हायर ऑर्डर एलिमेंट्स लेंगे तो ये ऐसे कर्व होता जाएगा, क्यूबिक में जाएं तो और कर्व हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ ऑर्डर में चले जाए तो ये और कर्व, तो ये यानी रियलिटी के साथ जो है वो मैच करेगा। अब ये जो है, या ये एनालिटिकल सोल्यूशन भी हो सकता है, आप इसके रिजल्ट को एनालिटिकल सोल्यूशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, या आप इसको एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम ज़्यादातर इसको एक्सपेरिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये जो चीज़ें हो गई हैं ये, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको बता चुका हूँ। ये कुछ अदर मेथड्स हैं। फाइनाइट वॉल्यूम मेथड है, एफ ये बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करता है, यूज्ड इन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, सीएफडी और सीई। सीई का मतलब क्या है? कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो प्रॉब्लम है। फाइनाइट डिफरेंस मेथड ये बेसिकली टेलर सीरीज को यूज करता है टू कन्वर्ट द वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस टू अलजेब्रिक इक्वेशंस। और हायर, अब टेलर सीरीज की तो इनफाइनाइट सीरीज होती हैं, उसमें हम हायर ऑर्डर्स को, जितनी भी आपको एक्यूरेसी चाहिए उतना तक ले लेते हैं, हायर ऑर्डर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इन दोनों को जब आप मिलाते हैं, एफ वी एम और एफ डी एम को, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर द थर्मल एंड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, कपल्ड प्रॉब्लम्स, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह है बाउंड्री एलिमेंट प्रॉब्लम, जो कि साउंड को, एस्कॉस्टिक को सॉल्व करने के लिए, नॉइस को, यानी जिस तरह अगर एक कार है उसमें नॉइस प्रोड्यूस हो रही है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या वाइब्रेशन, लेट सपोज आप बैठे हुए हैं, आपने यहाँ पे हैंडल को पकड़ा हुआ है, ठीक है, जो आपका स्टेयरिंग है, अक्सर आप देखते हैं वो वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेशंस होती हैं। तो इस किस्म के सॉल्व करने के लिए इनको एन प्रॉब्लम कहते हैं। हार्निश, ये क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी वाइज मेजर करते हैं। ये बेसिकली इन दो की ये यानी कंफर्टेबल जो है वो विद टू दिस, तो इसको आप क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके लिए भी ये मेथड्स यूज़ होते हैं। ठीक। तो ये जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे और पूरी डिटेल से हम शुरू करेंगे इसको। ठीक है। तो खुदा हाफिज़।